कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो ओनोका टाकामिया से, जो रोज की तरह स्कूल जाने के लिए बस पकड़ता है। वो खुद को एक आम सिंपल सा स्टूडेंट मानता है, जिसे लग रहा होता है कि आज का दिन भी बिल्कुल नॉर्मल बीतेगा। लेकिन तभी बस में एंट्री होती है एक रहस्यमयी लड़की की। लंबे काले बाल, चेहरे पर ज़रा भी एक्सप्रेशन नहीं, और साथ में ऐसा ऑरा कि पूरी बस में हलचल मच जाती है। उसकी झलक मिलते ही लड़कियां उसके चारों ओर टूट पड़ती हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गई हो। ओनोका को ये सब देखकर चिढ़ होती है, क्योंकि जब भी वो लड़की उसी बस में होती है, पूरा माहौल सर पर चढ़ जाता है। इस लड़की का नाम है अयाका कगारी। वो पूरे कॉन्फिडेंस और ठंडे चेहरे के साथ भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है। स्कूल पहुंचते ही ओनोका हमें बताता है कि अयाका दरअसल स्कूल की प्रिंसिपल की बेटी है। उसे ये बात हमेशा अजीब लगती है कि जिसके पास कार है वो फिर भी आम लोगों के साथ बस में क्यों आती है। वो ये भी सोचता है कि उसका अयाका से कभी कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि रोज़ उसके पास बैठने के बावजूद आज तक दोनों के बीच एक बात तक नहीं हुई। लेकिन आज कुछ अलग होता है। क्लास के दौरान ओनोका का रबर नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने झुकता है तो अयाका पहले ही उसे उठा लेती है और बिना कुछ कहे सीधे उसके हाथ में थमा देती है। क्लास खत्म होते ही अयाका की फैन गर्ल्स आद मकती हैं और उस पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि उसने जानबूझकर रबर गिराया था ताकि अयाका उसे नोटिस करे। फिर वो ओबामा नाम के एक लड़के को बुलाती हैं, जो उसे पीट कर सबक सिखाता है। जाते जाते गैंग की लीडर उसे धमकी देती है, हमारी प्रिंसेस को दोबारा परेशान करने की गलती मत करना। थोड़ी देर बाद जब ओनोका कॉरिडोर में कुछ फाइल्स लेकर क्लास में जा रहा होता है, अयाका के ग्रुप की एक लड़की उसके हाथ से फोल्डर्स छीन लेती है और वही वो देखता है कि किस तरह अयाका के चारों तरफ लड़कियां मंदरा रही हैं, जैसे बस एक पल के लिए उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। ओनोका खुद को एक ऑब्स्टिकल जैसा फील करता है, जैसे उसकी जगह पर कोई और होना चाहिए। यहाँ तक कि उसकी अपनी सीट तक पर उसे धक्का देकर हटाया जाता है ताकि बाकी लड़कियाँ अयाका के और करीब बैठ सके। फिर क्लास के कुछ लड़के उसे करोके चलने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन ओनोका मना कर देता है क्योंकि उसे क्लीनिंग की ड्यूटी करनी है। जब वो कचरा फेंकने जाता है तो उसे डस्टबिन में एक प्लश बनी दिखाई देता है और उसके साथ एक नोट जिसमें लिखा होता है, आज स्कूल बिल्डिंग्स की बारिश होने वाली है। जब तक वो हैरान होकर सोच ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक परछाई गिरती है और सामने होती है स्कूल की क्लॉक टावर, जो जैसे उसकी किस्मत बदलने वाली हो। वो टावर इतनी तेज़ी से गिरती है कि ओनोका को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है, उसे ये जानकर झटका लगता है कि वो जिंदा है। लेकिन साथ ही कुछ बहुत ही अजीब सी बदबू भी आ रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी की बाहों में है कि सिर पर एक बिल्ली के चेहरे वाला हैट आ जाता है। वो अपना नाम बताती है टैन पोपो कुराइशी और कहती है कि वो ब्रूजा ऑम्फ्ती टावर्स की नौकर है। तभी वो हमारे हीरो को अपनी जादुई शक्ति से जखड़ने लगती है, लेकिन अयाका बीच में आ जाती है और एक ज़ोरदार आग की लपट छोड़ती है, जिससे टैन पोपो पीछे हट जाती है। फिर वो बोलती है कि हीरो असल में टावर्स का हिस्सा है। तभी वो अपनी उंगलियां चक्काती है और एक और खतरनाक रैबिट्स की आर्मी सामने आ जाती है, जो पहले से कहीं ज़्यादा हथियारों से लैस है। अचानक एक विस्फोट होता है और सब कुछ शांत हो जाता है। जब हमारे हीरो को होश आता है तो देखता है कि अयाका की बॉडी तलवारों से छलनी हो चुकी है। वो रोते हुए चिल्लाता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उसकी मदद के लिए खुद को क्यों दांव पर लगा रही है। फिर उसे एहसास होता है कि गलती उसी की है। अगर वो अयाका से अलग ना हुआ होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। पछतावे में वो कहता है कि उसे शुरुआत से उस पर भरोसा करना चाहिए था, चाहे कुछ भी होता। लेकिन तभी अयाका दर्द में भी शांत रहते हुए पूछती है कि कल तो तुम जल्दी चले गए थे, क्या आगे से भी ऐसा करोगे?
कंफ्यूज्ड ओनोका सॉफ्टली कहता है कि नहीं, वो अब ऐसा नहीं करेगा। फिर वो घबरा जाता है और कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन अयाका मुस्कुरा कर कहती है कि उसका शरीर आग से बना है, उसे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं, वो इसे खुद ही खत्म कर देगी। और फिर अयाका हमारे हीरो से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो। अगली ही सेकंड वो एक ज़ोरदार ब्लास्ट करती है, जिससे पूरा खरगोश आर्मी जलकर खाक हो जाता है। और फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस में हमारे हीरो को अपनी बाहों में उठाकर चल देती है। जाते जाते वो टैन पोपो को अटैक करे। तान पोपो किसी और के साथ गायब हो जाती है। साथ ही वो थैंक यू भी कहता है कि उसने उसे प्यार से खाना खिलाया। अगला दिन कक्षा में टीचर घोषणा करती है कि उनके पास कुछ नए एक्सचेंज स्टूडेंट्स आए हैं। तभी कुरैशी और टावर्स के ग्रुप की बाकी लड़कियां क्लास में आती है। फिर उसने सोचा कि उसे पूरी स्कूल में अयाका को ढूंढना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो एक रूम में एंटर करता है, उसे सामने अयाका दिखाई देती है, जो उन ब्रुजाज को फायर आर्म से जलाते हुए बांध रही होती है। अयाका बताती है कि उसने हमारे हीरो पर एक जादू डाला था, और हीरो को भी दांतती है कि उसने अपनी लड़की को सही से ट्रेनिंग नहीं दी। इस पर हीरो पूछता है आखिर ये लोग उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। तब कुरैशी बताती है उनका असली उद्देश्य है ओनोका के शरीर में जो साफ्त चीज है उससे पाना। और हम देखते हैं कि बाकी की ब्रुजास को अयाका बहुत आसानी से हरा देती है। जैसे ही वो मे की तरफ बढ़ती है, उसकी साफ्त बिल्ली हमारे हीरो को काट लेती है और एक तेज लहकाती हुई लापत छोड़ देती है। इस सब के बाद अयाका हमारे हीरो को अपनी बाहों में उठाकर वापस ले जाती है। हीरो फिर से अयाका के प्राइवेट रूम में होश में आता है। उसे एहसास होता है कि उसकी गर्दन पर लगी चोट ठीक हो चुकी है, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि अयाका ने एक स्कार्फ पहना हुआ है जो कुछ अजीब तरह की उड़ती हुई जीवों से घिर गया है। वो फैसला लेता है कि अब वो अयाका का स्टूडेंट बनेगा ताकि वो खुद को और अयाका को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है। दो लड़कियां एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और उनके साथ दो अजीब जीव भी होते हैं। एक तो एक इंक मास जैसा लगता है, लेकिन कासाने यानी दूसरी लड़की को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्रोनॉइड अपने कांटे से एक अजीब आकृति बनाती है और कहती है युद्ध जल्द ही शुरू होगा। अगले दिन अयाका ओनोका को फोन करती है और बताती है कि दोनों साथ चलने वाले हैं। तुम ये यूनिफॉर्म क्यों पहनकर आई हो? अयाका जवाब देती है वो स्कूल में कुछ काम करने के बाद यहाँ आई है। फिर दोनों गली में चलते हैं और अयाका उसे बताती है कि वो एक ब्रुजा है जो वर्कशॉप के लिए काम करती है। वो बताती है कि इस तरह की ब्रुजाज दुनिया में दहशत फैलाने की कोशिश करती है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि टावर की ये ब्रुजाज आखिर चीजें क्यों तबाह करती है, लेकिन एक बात पक्की है, उन्हें किसी की परवाह नहीं है। चाहे दुनिया जल जाए या मासूम लोग मारे जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वेट्रेस वहां आ चुकी थी और अब शहर में टावर की ब्रुजाज की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अयाका को उस वेट्रेस की मौजूदगी कुछ पसंद नहीं आती, लेकिन जाते जाते वो वेट्रेस ओनोका के कान में फुसफुसा कर कहती है प्रिंसेस का ध्यान रखना। तो गाइज, यह एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होती है और दूसरा एपिसोड जल्द ही आएगा। दूसरे एपिसोड देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करिए।